बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है सुहेल अनवर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स। तो मेरे अजीज दोस्तों, आज मैं आपके लिए बिल्कुल होटल स्टाइल की वाइट दाल माश की रेसिपी लेके आया हूँ। बहुत ही आसान, लजीज और बेहतरीन किस्म की रेसिपी है ये, आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए सीखते हैं किस तरह बनती है वाइट दाल माश मेरे अंदाज में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम 3 से 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए तब हम इसमें एक प्याज मीडियम साइज़ की स्लाइस करके इसमें डालेंगे और इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। अगर हमने हल्के तेल में प्याज डाल दी तो प्याज बहुत देर से फ्राई होती है और थोड़ी सी ये नरम पड़ जाती है, सही फ्राई नहीं होती है। इसलिए गर्म तेल में हमेशा प्याज को फ्राई करना चाहिए। जब प्याज हल्की से फ्राई हो जाए तब हम इसमें खड़ा गरम मसाला शामिल करेंगे। 5 से 6 हमने साबुत काली मिर्च ली है, 3 से 4 लौंग और एक दालचीनी को टुकड़ा, उसे भी प्याज के साथ फ्राई करना शुरू करेंगे। रहीम, जब प्याज गोल्डन फ्राई हो जाए तब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे इसकी खुशबू आने तक। जब तक इसके अंदर से बहुत बेहतरीन किस्म की खुशबू ना निकलने लगे अदरक लहसुन की, तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। रहीम, जब अदरक लहसुन भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तब हम इसमें 2 टमाटर स्लाइस में काट कर इसमें शामिल करेंगे और उसे भी अच्छे तरीके से फ्राई करना शुरू करेंगे प्याज के साथ। 5 से 6 मिनट तक अच्छे तरीके से टमाटर फ्राई करने के बाद आप देख सकते हैं कि टमाटर बिल्कुल गायब हो चुका है और उसका पेस्ट बन चुका है बेहतरीन किस्म का। अब बारी आती है इसमें जायका शामिल करने की। तो सबसे पहले हम इसमें 1 टीस्पून के करीब नमक शामिल करेंगे। फिर हम बेहतरीन किस्म की खुशबू के लिए हम इसमें 1 टीस्पून के करीब धनिया पाउडर शामिल करेंगे। हम इसमें कोई भी कलर मसाला शामिल नहीं करेंगे जिससे दाल में कलर आए। इसके बाद हम इसमें 1 टीस्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे इसके अंदर। अब हम इसमें 1 टीस्पून के करीब साबुत ज़ीरा शामिल करेंगे ताकि इसकी खुशबू में 4 चांद लग जाए। फिर इन तमाम मसालों को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट तक मीडियम आंच पर, ताकि मसाले भी अच्छी तरीके से भुन जाएं और उसकी खुशबू पूरे मसाले के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मसाले को भी हमने अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि ऑयल ऊपर आ चुका है और ये बिल्कुल बिल्कुल भी बेहतरीन किस्म का पेस्ट बन चुका है। हमने मसाला भूनते वक्त इसमें हल्का हल्का पानी शामिल किया था ताकि मसाला जल ना जाए। अब हम इसमें दाल माश शामिल करेंगे। 200 ग्राम के करीब ये दाल माश है जिसे हमने 4 से 5 घंटे के लिए पानी में, सादे पानी में भिगो कर रखा था, वो उसमें शामिल करेंगे और से अच्छे तरीके से भुनेंगे। अब हम इस मसाले के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हम इसे मसाले के साथ भुनेंगे जब तक के तेल ऊपर ना आ जाए। तब तक हम इस दाल को भी मसाले के साथ भुनेंगे। दाल भूनते वक्त हम इसमें हल्का हल्का पानी शामिल करते रहेंगे ताकि मसाला जल ना जाए। बस इस तरह से हमें 4 से 5 मिनट तक बिल्कुल मीडियम आंच पर भूनना है। दाल भूनते हुए 6 से 7 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 3 से 4 के करीब गोल मिर्च शामिल करेंगे ताकि इसका हल्का सा तीखापन भी इसके अंदर शामिल हो जाए। आप देख सकते हैं कि दाल में एक चमक सी आ चुकी है। ये देखें आप, अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि दाल में चमक आ चुकी है, ये अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अगर आपने अब तक हमारा चैनल किचन फॉर लकी पीपल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा भी आपको इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज़ बर वक्त मिल सके। अब हम इसमें आधा ग्लास या उतना पानी शामिल करेंगे जिसमें दाल अच्छी तरीके से गल जाए। हमने पानी शामिल कर दिया है। अब पानी डालकर दाल को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे हम। अब इसे ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि दाल बिल्कुल गल ना जाए, तब तक हम इसे पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पूरे 20 मिनट बाद हम ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। हमने बिल्कुल हल्की आंच कर दी थी। 20 मिनट बाद हम इसका ढक्कन रिमूव कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, पानी भी ड्राई हो चुका है आप देख सकते हैं और तेल भी ऊपर आ चुका है। दाल हमारी बिल्कुल पक्का तैयार है। इस पर अब हम 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला डालेंगे और उसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि गरम मसाले की खुशबू पूरी दाल के अंदर रच बस जाए। अब हम इसमें खुशबू और ख़ूबसूरती के लिए 3 से 4 हरी मिर्च शामिल करेंगे और साथ में हम इसमें हरा धनिया स्प्रिंकल करेंगे। इससे इसकी खूबसूरती बढ़ेगी और उसमें बेहतरीन किस्म का जायका आएगा। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि हरी मिर्च और धनिया की खुशबू भी दाल के अंदर अच्छे तरीके से रच बस जाए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये प्रोफेशनल दाल माश की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल किचन फॉर लकी पीपल्स को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम आइंदा भी आपके लिए इस तरह की बेहतरीन रेसिपीज ला सकें। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुमा आमीन।